नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 की। इसका नाम होता है यू आर द किंग ऑफ ह्यूमंस। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी जिन्वू की शैडो आर्मी एंड्स को मारना शुरू कर देती है। पाक देखता है कि ये शैडो आर्मीज यहाँ क्या कर रही है। तभी जिन्वू आता है, उसे देख सब हैरान होते हैं। मीनवेल जूही और सोंग देखते हैं कि सिग्नल आना बंद हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है उस आइलैंड पर। इधर गो को भी कुछ भी आइलैंड से खबर नहीं मिलती। इधर टीवी स्टेशन जहाँ डायरेक्टर परेशान होता है कि लोग ब्रॉडकास्ट देखना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ फुटेज ही नहीं मिल रही। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ एस रैंक हंटर्स के साथ। मीनवेल इधर बाघ जिन्वू से पूछता है कि वो यहाँ कैसे, जिस पर जिन्वू कहता है कि वो बाद में बताएगा, पहले ये पोशन पिए। वो सभी पोशन पीकर ठीक हो जाते हैं लेकिन चा पर पोशन का असर ही नहीं होता क्योंकि चा के हिट पॉइंट्स काफी लो होते हैं। जिन्वू देखता है कि चा का ऑरा गिरता ही जा रहा है। चा की हालत वाकई खराब है, इसलिए उन्हें जल्दी करना होगा। तभी और भी एंड्स वहाँ आने लगती हैं। इधर एसोसिएशन में जहाँ गो देखता है कि अब उन्हें जापानीज टीम का भी सिग्नल आना बंद हो गया, इसलिए जल्द से जल्द मेडिक और रिट्राइवल टीम को तैयार करना होगा। गो अभी खुद से कहता है कि उसे कभी अपनी बढ़ती उम्र से नाराजगी नहीं हुई जितनी आज उसे हो रही है। काश वो उनकी कुछ तो हेल्प कर सकता, उनके साथ खड़ा हो सकता, लड़ सकता। इधर रेइजी मात्सुमोटो को बताता है कि गोटो के वाइटल सिग्नल साइलेंट है। जब आखिरी बार गोटो के सिग्नल मिले तब एक पावरफुल एनिमी की प्रेजेंस थी, शायद गोटो मर चुका है। मात्सुमोटो पूछता है कि बाकी हंटर्स का क्या हुआ, जिस पर रेइजी कहता है कि वो वेरीफाई कर बताता है। मात्सुमोटो अभी खुद से कहता है कि उस गोटो ने खुद को मरवा दिया, यूजलेस कहीं का। आखिर चल क्या रहा है उस आइलैंड पर। इधर आइलैंड पर जिन्वू देखता है कि उसके एलाइट सोल्जर्स यानी आइग्रेस और आयरन को इतनी परेशानी नहीं हो रही, लेकिन फुट सोल्जर्स परेशानी में। वो अपने सोल्जर्स का नंबर बढ़ाना चाहता है लेकिन दिक्कत ये है कि सब उसे देख रहे हैं। लेकिन जिन्वू अब डिसाइड करता है कि उसे करना क्या है और वो कहता है कि ऐसे तो ये कुछ खत्म नहीं होने वाला, इसलिए जिन्वू को अब थोड़ा और आक्रामक होना होगा। इसलिए सारे हंटर्स कीवा के पीछे रहे, जिन्वू के सोल्जर्स आगे सब संभाल लेंगे, फिर भी अगर कोई आता है तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर ले। इस पर हंटर्स कहते हैं कि हाँ अभी वो इतना तो लड़ सकते हैं। जिन्वू अभी एंड्स को सम्मन करने जाता है, तभी वो रुकता है क्योंकि बेरू अभी यहाँ आ चुका होता है। पाक समझता है कि ये वापस आ गया है, मतलब गोटो मारा जा चुका है। बेरू अभी कहता है कि बाहर कोई किंग नहीं है, क्या यहाँ कोई है जो खुद को किंग बुलाता हो। जिन्वू समझता है कि यही है वो, जिसकी वजह से गोटो की शैडो का उसे पता ही नहीं चला। जिन्वू अभी बेरू के पास आता है। बेरू उसे देख पूछता है कि क्या वो किंग है, जिस पर जिन्वू हंसता है और कहता है कि एक बोलने वाला कीड़ा। ये सुन बेरू जिन्वू पर चिल्लाता है लेकिन जिन्वू को कुछ नहीं होता। बेरू समझता है कि इसका ओरा वाकई अलग है। हंटर समझते हैं कि ये बेरू जिन्वू के लिए काफी ज्यादा है। इधर कैमरामैन को सिग्नल मिल जाती है और वो डायरेक्टर को इन्फॉर्म करता है। डायरेक्टर अभी लाइव ब्रॉडकास्ट चलाने को कहता है, जिस पर स्टाफ कहता है लेकिन अगर वो लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और कुछ बुरा हुआ तो वो उसे रोक नहीं पाएंगे। इस पर डायरेक्टर कहता है कि अब और क्या बुरा होगा और अब उनकी सारी उम्मीदें इस आदमी पर है। इधर सोंग जूही भी देखते हैं कि जिन्वू वहाँ है। सभी हंटर्स अभी ये देखते हैं। जिन्हा भी घर पर ये देखती है कि जिन्वू वहाँ क्या कर रहा है और वो अपनी माँ को बताती है। गो इधर जिन्वू को देख खुश होता है कि उनकी सारी उम्मीदें अब जिन्वू में है। इधर आइलैंड पर अब बेरू जिन्वू को घूंसा मारता है और वो देखता है कि जिन्वू अभी खड़ा है। माँ इधर बाघ और चोई से पूछता है कि क्या ये मेज हंटर है, इस पर बाघ कहता है कि उसे नहीं पता। इधर जिन्वू अब बेरू को घूंसा मारता है और वो देखता है कि ये काफी ड्यूरेबल है, क्या इसके एक्सोस्केलेटन की वजह से। बेरू खड़ा होता है और अब दोनों एक दूसरे को घूंसा मारना शुरू कर देते हैं। कैमरामैन ये देख कहता है कि उस जैसे ए रैंक का यहाँ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। बेरू देखते हैं कि ये ह्यूमन है और वो अभी अपनी जीभ से जिन्वू में जहर डाल देता है और कहता है कि उसने ये टॉक्सिन्स यहाँ के समुद्री पानी से इकट्ठा किए और अपनी मैजिक पावर से इनकी शक्ति बढ़ा दी। मीनवाइल मात्सुमोटो को पता चलता है कि उसके 7 हंटर्स मारे जा चुके हैं। ये नंबर हाफ से भी ज्यादा है और वो एंड गोतो से लड़ने के बाद बच कैसे गया और अब वो नेस्ट में भी वापस जा रहा है। इस पर रेइजी कहता है कि शायद हो सकता है वो इंजर्ड हो, इसलिए अपने घोंसले में जा रहा है। मात्सुमोटो अभी समझता है कि उन्हें कोरियन हंटर्स के मरने की खबर नहीं मिली। अगर एंट वहां गया और उन्होंने उसे मार दिया तो सारा क्रेडिट वो ले लेंगे। एंट अभी वीक है और इसलिए मात्सुमोटो अभी ऑर्डर देता है कि बचे हुए हंटर सेकंड असोल्ट टीम से मिले और फिर आगे बढ़े। तावाता ये प्लान होशिनो और आतुसी को बताती है, लेकिन होशिनो तो काफी डरा होता है क्योंकि वो जानता है उस एंड से वो नहीं जीत सकते।
इधर जिन्वू बेरू के हाथ को पकड़ उसे दूर फेंक देता है। जोई ये देख सरप्राइज होता है कि क्या इस पर जहर का भी असर नहीं होता। इस पर बाघ कहता है कि अब तो जिन्वू की करी हुई कोई भी चीज उसे सरप्राइज नहीं करती। जिन्वू का सिस्टम अभी जहर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। वो देखता है कि उसकी परसेप्शन एबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए उसे बेरू की एंग्जाइटी का पता चल रहा है। साथ ही उसे पता चल रहा है कि चा के पास वक्त कम है, इसलिए उसे जल्दी करना होगा। जिन्वू अभी बेरू को मारने बढ़ता है, लेकिन बेरू वहां से उड़ जाता है और कहता है कि ना जहर ना ताकत, इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। इसलिए अभी बेरू खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जिन्वू अभी मोनाज ड्रैगन निकालता है और अभी शुरू होती है दोनों की ताबड़तोड़ लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई में बेरू जिन्वू पर हावी होने लगता है और उसकी आंख को खत्म करने वाला होता है। तभी जिन्वू अपनी स्किल को म्यूटिलेशन पर अपग्रेड कर लेता है और बेरू के हाथों को काट देता है और आगे बढ़ उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन बेरू खुद को फिर रीजनरेट कर लेता है और वो समझ जाता है कि उसका यहाँ इससे मुकाबला ही नहीं है, इसलिए वो भागने लगता है। लेकिन जिन्वू उसे भागने ही नहीं देता और उससे पकड़ उसके हाथ पैर काट देता है। बेरू इसलिए एंड्स को आगे बढ़ने को कहता है। जवाब में जिन्वू भी अपनी आर्मी को सम्मन कर लेता है। बेरू ये देख हैरान रहता है कि वो पैदा ही स्ट्रांग हुआ है, वो किंग है, फिर भी वो हार रहा है। इसलिए बेरू फिर भागने लगता है, लेकिन जिन्वू अपनी स्किल को बड़ा बेरू को भागने ही नहीं देता और अभी वो बेरू को छलनी कर देता है और इसी के साथ बेरू मारा जाता है। जिन्वू अभी देखता है कि चा की हालत खराब है। जिन्वू एलिक्सर ऑफ लाइफ भी चा को पिलाता है, लेकिन उससे भी उस पर कोई असर नहीं होता। जिन्वू देखता है कि कुछ भी चा पर असर नहीं हो रहा, क्या ऐसा कुछ नहीं जो वो कर सके, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।